Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Sharan and today in our series of 1 PYQ a day, we'll be discussing the essay which came in 2023 UPSC CSE mains. Okay, before starting the essay discussion, let me tell you about the 1:1 mentorship session which is absolutely free of cost provided to you by Shriram's IAS. Okay, you can visit our offline center as well as you can contact us telephonically and you will be in contact with a senior mentor who will help you and guide you to proceed with your UPSC journey in an efficient and effective manner. Okay. Now, let's look into the essay topic which we are going to discuss today. It basically came in 2023 UPSC CSE mains. And what was that essay topic? It was the part of section A, the last essay of section A, which is inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane. Okay, I'll repeat it. Inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane. Okay, we'll get into the nitty-gritties of this particular essay topic, but इससे पहले मैं एक बार हिंदी में भी इस essay topic को पढ़ देता हूं क्योंकि हमारे काफी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से भी हैं। तो रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। ओके, नाउ जैसे कि प्रीवियस सेशंस में मैंने बात की है, मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द एसे टॉपिक। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि क्या आप ऐसे टॉपिक समझते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तो उसके बारे में लिखना रियली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और हवा में तीर या फिर तुक्का लगाना या फिर अननेसेसरी पॉइंट्स क्रिएट करना, बॉडी बनाना या कंक्लूजन बनाना या फिर एक वेग इंट्रोडक्शन बनाना आप लोगों को कॉस्ट कर सकता है इस एग्जाम के अंदर। बिकॉज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम इज दैट यू शुड बी वेरी फोकस्ड, यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन एज फार एज एसे गोज। और ये टर्म्स मेरे बनाए हुए नहीं है, ये क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन का टर्म जो है वो आपके नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। इसलिए नोटिफिकेशन में जाके एसे के क्या रिक्वायरमेंट्स है इनको आप जरूर से देख लीजिएगा। Okay, now let's look into the decoding or the meaning or the understanding or the deconstruction of this particular essay topic. Now this topic is talking about inspiration for creativity springs from the effort to look for the magical in the mundane. तो जो जो चीजें इसमें टर्म्स है, की टर्म्स है, पहले उनको समझते हैं। यहां बात हो रही है क्रिएटिविटी की। जब क्रिएटिविटी की बात हो रही है तो यह बात किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की नहीं हो रही है या एक्सटर्नल नोवेल्टी की नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये कि आपको जो बाहर एक बहुत ही नोवेल्टी दिखती है, एक अच्छी चीज दिखती है, एक ऐसी चीज जिससे कि आपकी आंखें चौंधिया जाएं, जिससे कि आप इंस्पायर हो जाए, उसकी बात नहीं हो रही है। दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिविटी विद इन योर सेल्फ, समथिंग विच यू लुक बट द क्रिएटिविटी कम्स इनसाइड यू। तो उसकी बात कर रहा है ये पहला टर्म। इसके अलावा और क्या टर्म है इसके अंदर? द नेक्स्ट टर्म इज मंडेन। मंडेन टर्म, मंडेन का मतलब क्या होता है? एवरीडे लाइफ में जो हम रोजाना की चीजें करते हैं, जैसे खाना बनाना या से आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो इंस्टीट्यूट आना, पढ़ाई करना, साथ में खाना खाना, सो जाना, ये मंडेन एक्टिविटीज हैं। ठीक है। और इसके अलावा एक और टर्म जो इसके अंदर है वो है मैजिकल। मैजिकल बेसिकली मींस वंडरफुल, इट्स अ वंडर, इमेजिनेशन, ट्रांसफॉर्मेटिव थिंकिंग। मैजिकल कब बोलते हैं किसी चीज को? कोई चीज जादुई कब लगती है? जब वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो, कोई ऐसी चीज हो जो आपको अचंभित कर दे। ओके, तो ये सारे टर्म्स को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ दिस टॉपिक इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि जब भी आप कोई क्रिएटिविटी या कोई भी नई चीज की रचना कर रहे हो, क्रिएटिविटी मतलब रचना करना, रचना जब आप कर रहे हो तो उसका जो इंस्पिरेशन है वो ऐसा नहीं है कि वो किसी बहुत ही एग्जेम्पलरी या मैजिकल चीज से आता है, बल्कि वो मंडेन लाइफ से आता है। और इसी बारे में वो चाह रहा है, ये जो इवैल्यूएटर्स हैं, यूपीएससी है, ये चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर मुद्दे पर आप अपने पॉइंट्स रखें। नाउ जैसा कि आप समझ रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जो है, सबसे पहले उसके अंदर आपको एसे को डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, आपको ये मीनिंग समझाना पड़ेगा टू द इवैल्यूएटर, आपको ये मीनिंग लिखना पड़ेगा दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस एसे टॉपिक इज टॉकिंग अबाउट। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू इट? नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली दैट यू शुड ट्राई टू राइट the various aspects which can be handled in this particular essay topic. And what are those aspects? Let's dwell into that. Now, the very first aspect is philosophical foundation.
फिलोसफिकल फाउंडेशन के तर्ज पर आप क्या बात कर सकते हैं इस ऐसे टॉपिक में अगर हम देखें तो सबसे पहले यह है परसेप्शन, सीइंग डिफरेंटली। जब भी आप किसी मंडेन एक्टिविटी को देखते हैं, मंडेन मतलब रोजमर्रा की चीज, लेकिन उसको देखने का जो नजरिया है वो अलग होना चाहिए बाकियों से। बस यही अंतर बना देता है एक इंसान को क्रिएटिव। ओके, एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू टॉक इन दिस पर्टिकुलर essay. Now, how can you define it? Newton saw an apple falling and he basically discovered the law of gravity. देखिए, सेब तो पहले भी बहुत गिरे होंगे, ओके, लेकिन वो सेब का गिरना देखकर ग्रेविटी के लॉज डिफाइन कर पाना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, बल्कि इम्पॉसिबल था फॉर द पीपल बिफोर न्यूटन। बट व्हेन न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग, तो उसको चमका, उसकी आंखें चौंधियाई। क्यों चौंधियाई? एक मंडेन एक्टिविटी देखते हुए। मंडेन एक्टिविटी कहने का मतलब ये कि एक पेड़ से एक फल गिरना एक मंडेन एक्टिविटी है, रोजमर्रा की बातें हैं, ठीक है। और वहां से देखते हुए what Newton basically understood is that there is something which is pulling the apple down. एप्पल टूटकर उस ब्रांच से, एप्पल इज नॉट गोइंग अपवर्ड्स, so there must be something behind this thing. There must be some energy. There must be some force which is pulling the apple down. Got it? तो ये सारे के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, ये समझते हुए आपको यहां पे फिलोसफिकल फाउंडेशन जो है उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज दैट? परसेप्शन, सीइंग डिफरेंटली, लुकिंग एट थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। और क्या है इसके अलावा? डा विंची का एग्जांपल है। डा विंची हु ड्रू अ लॉट ऑफ वेरी फेमस पेंटिंग्स। Da Vinci, as you can say, he was a polymath. Polymath basically means that he was expert in n number of things. Now, once he was expert in n number of things, what you need to understand is that he was a very, very fine artist. He made The Great Supper, he made Mona Lisa. Mona Lisa is his most famous painting because Mona Lisa को देखकर जो लोगों का परसेप्शन है वो चेंज होता है। A person who is looking at Mona Lisa, वो मोनालिसा के बारे में, वो मोनालिसा क्या कर रही है, हंस रही है, सीरियस है, ये उसके अपने मन में जो भावना है उसके हिसाब से फील करता है। तो इस तरह की पेंटिंग बनाने के लिए what basically Da Vinci had to do is that he had to look inwards. उसको चीजों को अलग तरीके से देखना पड़ा, और साथ ही साथ मोनालिसा को भी लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। ओके, और आप इस बात को भी समझिए कि इस तरह से इनवर्ड लुकिंग होना, साथ ही साथ इस तरीके से एज यू कैन से डिफरेंट तरीके से देखना, ये स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाता है। और वंस इट गोज टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, कहने का मतलब अंतर ध्यान करना, अंतर मन का ज्ञान लेना, ये स्पिरिचुअल डिस्कोर्स होता है। और इसी कारण से ये पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक के अंदर आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स को भी डिस्कस कर सकते हैं। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट इन दैट? इसके अलावा और क्या है? इसका नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन बेसिकली मीन्स दैट यू मस्ट हैव, अ पर्सन मस्ट हैव माइंडफुलनेस अराउंड और अबाउट द थिंग्स विच इज हैपनिंग अराउंड हिम। नाउ, जो भी चीजें उसके अराउंड हो रही हैं, उसके अबाउट हो रही हैं, उसको लेके माइंडफुलनेस रखना, किस तरीके से वो चीजें हो रही हैं, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, व्हाट द रैशनल ऑफ इट, ये सारी की सारी बातें जो है वो बेसिकली क्रिएटिविटी की तरफ एक इंसान को लेके जाती हैं। क्योंकि अगर रोजमर्रा की चीजों को आप उस नजरिए से नहीं देखेंगे तो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं कर्व हो जाती है। जिसके अंदर की कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जेके रॉलिंग व्हेन शी वाज ट्रेवलिंग थ्रू अ ट्रेन, ये उनको एक आइडिया आया कि क्या एक स्कूल, मैजिकल स्कूल है हॉगवर्ट्स, क्या एक करेक्टर है हैरी पॉटर हु वाज ट्रेवलिंग विद अ ट्रेन, जिसके की प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो 9, 3/4, जैसा आप जानते ही हैं प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बढ़ते हैं। बट शी इमेजिन्ड इट व्हाइल a train journey. It was a simple train journey. She was looking outside and she suddenly, this idea came or popped in her mind that why shouldn't she write an essay about a magical world in which there is a school, there is a train journey, there's a character like Harry Potter. Okay, तो इस तरह के आइडियाज जो हैं ये कहीं ना कहीं इंसान के साइकोलॉजिकल डायमेंशन को दर्शाते हैं, और साइकोलॉजिकल डायमेंशन जो है वो आपको लेके जाता है टुवर्ड्स क्रिएटिविटी, एज इट हैपेंड इन द केस ऑफ जेके रॉलिंग। एक बात को आप समझिएगा, ये सारे के सारे एस्पेक्ट मैं जब बता रहा हूं तो इनके साथ ही आपको एनेक्डोट्स भी लिखने पड़ेंगे, एंड फॉर दोज एनेक्डोट्स यू शुड हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स, एंड यू कैन यूज डे टू डे activities to justify your point, like I just did in the case
of the psychological dimension, I mentioned categorically about J.K. Rowling and his famous work Harry Potter. Okay, what else you can write in this particular essay? Now, what else? Historic and artistic illustrations. You can talk about Tagore. What to talk about Tagore? Tagore जो है उन्होंने नेचुरल एक्टिविटीज देखकर पत्ते झड़ रहे हैं उस पर पोइट्री लिख डाली. ओके, ये क्रिएटिविटी केम फ्रॉम मंडेन एक्टिविटीज. पतझड़ में पत्तों से पत्ते गिरना इज नॉट अ वेरी स्पेशल एक्टिविटी. इट हैपेंस टू एवरीवन. इवन इफ यू विल लुक एट अ ट्री, द ट्री विल शेड द लीव्स इन अ पर्टिकुलर वेदर. It will go the same for me, but for Rabindranath Tagore, it was a different thing. It had a different meaning. And from there, Rabindranath Tagore's famous works like Gitanjali and other such works came into picture. What else is there? About Gandhi ji. See, try to understand. Gandhi ji ने चरखा जो है उसको जोड़ा कहां से? भारतीय आजादी से. उन्होंने ये देखा कि जो लेबर की तरफ रिस्पेक्ट है, that he can increase through चरखा. And from this particular idea, he went about getting India independent. तो इस तरह के छोटे छोटे मंडेन आइडियाज, सूत का काम करना चरखे से, बस इतने छोटे से आइडिया से these great people were able to get India independent. ये एक सोच की बात है. ओके, ऑफ कोर्स उनके साथ बहुत सारी चीजें और भी हुई होंगी, लेकिन एक छोटे से आइडिया को इतने बड़े पटल पे बना देना. अनदर एग्जांपल ऑफ दैट इज ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस बात को आप समझिएगा कि जो सॉल्ट लॉ है उसको ब्रेक करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन उसका जो सिंबॉलिक वैल्यू था उसको गांधी जी ने समझा. बिफोर इरविन वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दोज टाइम्स, द वाइसरॉय ड्यूरिंग दोज टाइम्स. इनिशियली इरविन डिडंट स्टॉप गांधी जी बिकॉज ही थॉट कि ठीक है, मुट्ठी भर नमक बना लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा. बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ दिस ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट टैक्स और सॉल्ट लॉ culminated into civil disobedience movement and eventually quit India movement, and then India got independent also. तो ये छोटे छोटे आइडियाज हैं जिनको आप हिस्टोरिकली एंड आर्टिस्टिक इलस्ट्रेशंस के थ्रू आप समझा सकते हैं. सेम गोस फॉर स्टीव जॉब्स. स्टीव जॉब्स ने जो पहला मॉडल बनाया मैकिंटॉश कंप्यूटर का, वो मॉडल उन्होंने टाइपराइटर के डिजाइन से इंस्पायर होकर बनाया था. टाइपराइटर, अ वेरी मंडेन थिंग. टाइपराइटर वॉज यूज्ड इन वेरियस प्लेसेस. तो टाइपराइटर को तो बहुत लोग देख रहे हैं, बट द वे इन विच स्टीव जॉब्स इज लुकिंग एट दैट इज कंप्लीट डिफरेंट. ओके, तो मंडेन एक्टिविटी से इन बड़े और इन महान लोगों ने बहुत ही बड़ी क्रिएटिविटी करके लोगों को दिखाया. ओके, व्हाट एल्स यू कैन टॉक अबाउट? ओके, व्हाट एल्स यू कैन टॉक अबाउट? लेट्स लुक इनटू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन. आर्किमिडीज का यूरेका मूवमेंट. एज यू ऑल नो, यूरेका मूवमेंट मींस ही फाउंड समथिंग. Eureka is also used for various other places. Whenever someone finds something very new, then they exclaim this word Eureka. Okay, तो ये यूरेका वर्ड है, ये कहीं ना कहीं जब उन्होंने आर्किमिडीज प्रिंसिपल डिवाइस किया, ओके, उस टाइम पर उनके मन से निकला. हाउ टू बेसिकली डिफरेंशिएट बिटवीन अ पर्टिकुलर गोल्ड थ्रोन फ्रॉम अ फेक वन. ये जानने के लिए उन्होंने जो बॉयंसी है उसके लॉज को डिफाइन किया. और ये जो डिफाइन किया उन्होंने तब किया व्हेन ही वाज टेकिंग अ बाथ. ओके, टेकिंग अ बाथ इज अ मंडेन एक्टिविटी, बट ड्यूरिंग द मंडेन एक्टिविटी ही वाज एबल टू डिसाइफर द लॉज ऑफ बॉयंसी. और उन लॉज ऑफ बॉयंसी पर आज इतने बड़े बड़े मर्चेंट शिप्स, इतने प्लेन्स दुनिया भर में यहां से वहां ट्रेवल करते हैं. बट all of these things got initiated from a mundane activity of taking bath. What else is there? Other activities which happened like that was Raman effect. C.V. Raman, as we all know, he is the first Nobel laureate of independent India, in sciences. In sciences, he is the first one who received Nobel Prize in Asia. The first Asian to get Nobel Prize in sciences. As we all know, Nobel Prize, आप जान ही रहे हैं कि कल परसों में ही अनाउंस हुए हैं. तो उसके अंदर इनके रमन इफेक्ट को या स्कैटरिंग इफेक्ट को इट वाज गिवन, एज वी ऑल नो, Nobel Prize. That concept in itself, but that also came from what we can say scattering of light is a mundane activity. As we see that when light comes, okay, and it is basically stopped or partially stopped from particular source, then the scattering happens. And this scattering, which is again a very mundane activity, through that how C.V. Raman concluded on Raman effect, that in itself is creativity.
Okay, and that's what you need to write. What else is there? Marie Curie. Marie Curie, as we all know, is the discoverer of radioactivity, and that also she came about through mundane activities. So you have a lot of examples you can give in this particular essay just to justify that how during mundane activities a person came across, we can say, a movement of creativity, and that's what they gave to this world. Okay, so all these aspects you can explore in your essay, in the body of the essay, and that's how you should be drafting your essay. Try to understand one thing. जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि जब भी कभी आप कोई ऐसे टॉपिक इस तरीके से हैंडल करें और जब बॉडी के अंदर वेरियस डायमेंशंस यू आर बेसिकली टेलिंग द पीपल, टेलिंग द इवैल्यूएटर, यू आर राइटिंग इट डाउन, एट दैट मोमेंट ट्राई टू कम बैक टू द हेडिंग ऑफ द पर्टिकुलर essay. जो टॉपिक है essay का, उस पर लौट के आना मत भूलिएगा. आप कोई भी एस्पेक्ट लिखें, आप चाहे 10 एस्पेक्ट लिख दें, लेकिन हर एस्पेक्ट के एंड में आपको जो एसे का टॉपिक है उस पर लौटना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा. तो जरूर लौटिएगा, ये गलती मत करिएगा, बिकॉज एट टाइम्स इट माइट हैपन दैट यू माइट डाइग्रेस फ्रॉम द टॉपिक. That coming back, or this practice of coming back to the topic of the essay at the end of every dimension will help you to check that digress. Got it? What else is there? Next is सोसाइटल एंड गवर्नेंस. सोसाइटल एंड गवर्नेंस में हम अमूल का एग्जांपल दे सकते हैं. कोऑपरेटिव सोसाइटी, मिल्क प्रोक्योर करना इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, पर मिल्क प्रोक्योर करना एज इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग. सो दैट्स व्हाई व्हाट यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज दैट कि इस तरह के एग्जांपल्स को आप इंक्लूड करें. मिल्किंग अ काउ और बेसिकली प्रोवाइडिंग मिल्क और यूजिंग मिल्क एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इज नॉट अ बिग डील. बट व्हाट इज अ बिग डील? द बिग डील हियर इज दैट समवन इज कमिंग अप विद एन आइडिया of cooperative society on the basis of milk, and that idea is basically culminating into such a big company like Amul. Okay, what else is there? Next is Swachh Bharat Abhiyan. Such a small idea, keeping yourself clean, keeping your surroundings clean, but the kind of movement which it created, it basically helped India to check the pollution at the very primary level. What else you can talk about here? You can talk about e-governance innovations. E-governance innovations are not such a great technological marvel, but still these very small innovations can help a particular nation to basically curb or basically to ensure transparency in the proceedings of the government. So that's why these small mundane activities can basically help to acquire some changes or to bring some changes in the society, and that's what you need to talk about. Now try to understand at the end of this particular essay, at the end of the body of the essay, you should be talking about the counter perspective. What is the counter perspective? Counter perspective basically ये है कि जब भी आप इस तरह का essay लिखें तो केवल ये बात कहना कि mundane activity ही creativity का कारण बन सकती है और मंडेन एक्टिविटी जो है वो अपने आप में सक्षम है, पूर्ण है टू प्रोवाइड क्रिएटिविटी टू अ पर्सन, इस बात को आपको निगेट करना भी जरूरी है. क्यों निगेट करना जरूरी है? क्योंकि आपको एक काउंटर व्यू देना है. आपको ये कहना है कि नहीं, कई बार क्या होता है, यू नीड इंस्पिरेशन, यू नीड स्पेशल सर्कमस्टांसेस सो एज टू ब्रिंग क्रिएटिविटी टू इट. ओके, तो इस तरह की बातों का भी आपको मेंशन करना जरूरी है, बिकॉज दिस काउंटर व्यू विल बेसिकली मेक द इवैल्यूएटर अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एसे टॉपिक. तो कई बार मंडेन एक्टिविटी इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन द क्रिएटिविटी, इस बात को आप मेंशन करिए. ओके, नाउ as we have already discussed a lot of aspects, let's look into the conclusion. देखिए कंक्लूजन बहुत तरीके के हो सकते हैं, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी अच्छे कोट से आप इसे खत्म करें, ये बहुत जरूरी है, विच इज टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर. ठीक है, एक छोटे से कण में पूरा वर्ल्ड देख लेना और एक वाइल्ड फ्लावर में हेवन देख लेना, यही एक इंसान की क्रिएटिविटी है. और ये चीजों के थ्रू और इस तरह के कोट्स के थ्रू आप मंडेन लाइफ के थ्रू हाउ अ पर्सन कैन बेसिकली अचीव और अटेन क्रिएटिविटी, इस बारे में बात कर सकते हैं. तो इस तरह के अच्छे कोट्स के थ्रू, यूजिंग सच ब्यूटीफुल कोट्स, यू कैन कंक्लूड योर एसे एंड थ्रू दैट यू कैन मेक अ होलिस्टिक एसे अबाउट दिस एसे टॉपिक. ओके, ट्राई राइटिंग दीज काइंड ऑफ एसेज. आप इन डायरेक्शंस पे विच वी जस्ट डिस्कस, इन इंस्ट्रक्शंस पे विच आई गेव इन दिस सेशन, ट्राई टू राइट एन एसे एंड सेंड इट टू अस. विल बी इवैल्यूएटिंग इट एंड it will be really very helpful for you because essay carries 250 marks. और एक essay का जो
वर्थ है वो 125 मार्क्स है, कहने का मतलब आधा जीएस का पेपर। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अर्ली ऑन ही ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें। ओके, आई होप दिस सेशन वाज very fruitful for all of you. That's it from my side. Thank you.